नीट का पेपर लीक हुआ, तुम नीट का एग्जाम नहीं दोगे, ना मुझे देना, ना मेरे किसी रिलेटिव को देना। हो सकता है तुम में से भी किसी के भाई बहन ने ना दिया हो, पर एक कुछ नहीं दिया भी होगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बस ये है, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो इतिहास पढ़ रहे हैं पढ़ के समझ में आएगा। जब सिराजुद्दौला लड़ रहा था ना, अकेला था, किसी ने साथ नहीं दिया, सबको लगता था हमारा क्या बिगड़ रहा है। वही कंडीशन आज है। नीट का पेपर लीक हुआ, हम नीट से जुड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कहीं कुछ भी गलत हो, तो चाहे वो आपका टॉपिक है नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि भारत के बच्चों के साथ गलत हुआ, तो हम सबकी राय एक होनी चाहिए कि पेपर लीक होना बंद हो। ये कितने शर्म की बात है कि इस देश में डॉक्टर्स का पेपर, ये बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, इमेजिन करो, ये बच्चे 1-2 महीने की तैयारी वाले नहीं होते। मैक्सिमम बच्चा है ना 8वीं क्लास के बाद अपना एक मेंटल मेकअप करता है कि मैं क्या पढ़ूंगा। 9वीं 10वीं जी जान लगा के पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स आए साइंस पढ़ ले। 11वीं 12वीं तो पूरी ही अपने आप को झोंक देते हैं कि डॉक्टरी की तरफ जाना है, पीसीबी को इतना ध्यान से पढ़ो। 4 साल उन बच्चों ने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप ईयर करते हैं, 1 साल ड्रॉप करते हैं कि नहीं नीट निकालना ही है। 5 से 6 साल ये वो बच्चे हैं जो 13 15 17 घंटे पढ़े दिन के, जिन्होंने सब रिलेटिव्स को छोड़ दिया, किसी शादी ब्याह फंक्शन में नहीं गए, अपने रूम में ताला लगा के कुंडी लगा के अंदर बैठ के पढ़ते रहेंगे। माँ बाप से भी सिर्फ इतना कांटेक्ट कि हाँ हम हैं भाई, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। इतनी मेहनत के बाद 3 मई को पेपर हुआ था, आप सबको पता है, और कितनी स्ट्रिक्टनेस थी कि जो है बता रहे थे कि किसी बच्चे को प्लास्टर लगा हुआ था, तो प्लास्टर पे भी ऑब्जेक्शन था कि कहीं इनके अंदर चीटिंग का कोई सामान हो। कुछ गले में नहीं पहनना, पैर में नहीं पहनना, कोई कड़ा नहीं, कोई कंगन नहीं, नोज पिन तक निकलवा ली। इतने ज्यादा चोंचले किए कि पता नहीं क्या होगा। अच्छी बात थी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब कल तुम सबने देखा ऑफिशियली नोटिस आ गया कि ये पेपर रद्द हो गया। जैसे बहुतों को लगेगा हमें क्या फर्क पड़ता है, बेटा गलत जिसके भी साथ हो ना, उन सबके जिसके भी साथ हुआ, बाकी सब लोगों को लगना चाहिए कि गलत हमारे साथ हुआ। जब यूनिटी में रहेंगे ना, तो जैसे मैंने बीईआईसी का चैप्टर पढ़ाया ना तुम्हें, अगर ऐसे बटे रहेंगे ना, एसएससी वाले सोचे हमें क्या फर्क पड़ता है, नीट का पेपर था, ऐसे ही जब एसएससी का आउट होता है पेपर, तो कितना दुख होता है तैयारी करने वाले को। हम सबको ये सोचना चाहिए कोई भी पेपर बाहर ना पहुंचे। और इस बार तो बहुत चालाकी से बता रहे हैं, गेस्ट पेपर बना के सर्कुलेट कर दिए, जिसमें कि कोई कह भी ना सके कि पेपर एग्जैक्टली। और उस गेस्ट पेपर में से कोई कह रहा है 120 सवाल ऐसे कैसे आ गए, कोई कह रहा है 150 सवाल। जैसे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैच होना नॉर्मल है, आइडिया लग गया हो, लेकिन इतने इतने सवाल, इतने इतने मार्क्स का पेपर लीक होना, ये बड़े लेवल पे धांधलेबाजी है। और इस मामले में सरकार को 100% स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ ये कह देने से 2 दिन की हवा या 2-4 दिन बस चलेगा मामला, फिर ठंडे बस्ते में। 2015 में कह रहे हैं ऐसा ही पेपर लीक हुआ था, लेकिन तब सिर्फ 6 लाख बच्चे बैठे थे पेपर में, मास पेपर दोबारा कंडक्ट कराया गया। इस बार 2026 में जो बता रहे हैं, तुम सबने सुना होगा, इस बार 22 लाख प्लस बच्चों ने पेपर दिया। एक बच्चा नहीं होता, एक बच्चा एक परिवार होता है। वो पेपर उसके माँ बाप का भी होता है, बस तुम्हें दिखता नहीं है, क्योंकि बेटा उनके मन में भी वही चिंता। वो वहां जिस दिन पेपर होता है बाहर धूप में, अब 2 तारीख को बहुत गर्मी में पेरेंट्स वहीं तो बैठे रहे। वो पेपर भाई बहनों का भी होता है, क्योंकि घर का माहौल वैसा बना के रखना होता है कि ये पेपर पास कर ले जिसका पेपर है। कितनों के बच्चे बाहर जा जाके राजस्थान के कोचिंग सेंटर्स में कई साल से पड़े हुए हैं। कितने ही बच्चे हर साल सुसाइड कर लेते हैं प्रेशर के चलते। सोचो उस प्रेशर को झेल के पेपर देता है बच्चा, हर बच्चा, और फिर जाके पता चले कि पेपर लीक हो गया। पेपर पहले से बहुतों के पास था, जिस बेचारे ने तैयारी की थी और जिसको था कि मेरा 100% आ जाएगा गवर्नमेंट सीट पर। एक बात और बता दूं बेटा, बहुत अमीर लोग हैं ना, ज्यादा पढ़ाई नहीं करते। जो अल्ट्रा रिच होते हैं ना, उनको पढ़ाई से थोड़ा था भाई इतना पढ़ लें बस काम चल जाए, वो बहुत मेहनत क्यों करेंगे। ये जो 16-18 घंटे पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, ये ज्यादातर वो होता है जिनके माँ बाप के पास बहुत साधन नहीं है, लेकिन सपने बड़े हैं कि कुछ करना है। माँ बाप तो रह गए थोड़ा लोअर मिडिल क्लास, लेकिन अपने बेटे को बेटी को अपर मिडिल क्लास या अमीर की श्रेणी तक पहुंचा दें पढ़ के। उनके बच्चों में जज्बा भी होता है, ये बहुत मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं। इनके साथ गलत हुआ तो इस मामले में सबकी आवाज एक ही होनी चाहिए कि इस पर रोक लगनी